में 2014 से लेके आज तक तो हजारों लोग गए होंगे दुबई. अभी भी लोग रोज बहुत सारे जाते हैं, राइट? कुछ लोग पैसे बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते. लाइक व्हाट आई हैव सीन और हर्ड, एटलीस्ट दिखने में ऐसा लगता है कि दुबई जो जाता है वो यहाँ तो खतरनाक बहुत पैसे कमा लेता है. रातों रात ऑल ऑफ सडन ऐसे लगने लग जाता है कि भाई इसने क्या पता कौन सा कोई शेडी कुछ काम किया है जिससे ये बहुत करोड़ों रुपए ऐसे कमा लिए, खरबों रुपए कमा लिए. या बहुत ही लाइक निराश होके लोग वापस आ जाते हैं. देयर इज नथिंग इन बिटवीन कि कोई स्ट्रगल करके सर्वाइव कर रहे हैं. तो क्यों कुछ लोग बहुत पैसे बना लेते हैं और कुछ लोग नहीं बना पाते? लेट्स टॉक अबाउट जो नहीं बना पाते हैं फर्स्ट. सी क्या है कि अगर एक तो जो नहीं बना पाते, कभी कभी ये होता है कि प्रॉब्ली उन्होंने कहीं बीच में गिव अप कर दिया. ठीक है, तो किसी की भी जर्नी जिसने भी बनाया है, कुछ किया है, ठीक है, कभी इजी नहीं रही है. आप दुबई में किसी से भी बात करो हु हैज डन समथिंग ना, और जाके आप उससे बैठ के अगर उसकी स्टोरी सुनोगे ना, तो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा यार मैं तो आया और मेरी लॉटरी लग गई. ऐसा नहीं है. दिखता तो ऐसा नहीं, वो दिखता आज है ना, वो दिखता आज है. ठीक है, अब देखो उसमें दो टाइप के लोग हैं. ठीक है, एक अब पता नहीं उसने क्या किया और लॉटरी लगी कि क्या हुआ है. ठीक है, वो तो मैं नहीं बता सकता. बट कुछ लोग हैं जिन्होंने जेन्युइनली स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, काम किया है, एंड दे हैव मेड इट रियली बिग. अब वो लोगों से आप जब पूछोगे ना, तो जर्नी कोई इजी नहीं रही है. इट हैज़ बीन अ वेरी डिफिकल्ट वन. समटाइम्स उसमें ये भी होता है ना कि आप करते करते अगर बीच में छोड़ देते हो, so then तो it's gone, all the hard work is gone. True. And if you keep continuing, then somewhere कहीं ना कहीं you hit it. And there have been people who've been doing it for a long time, and people have started realizing now. It could also be that case that they've been doing it for a long time, but now people have seen that, okay, you know, it's on. Yes, in general, दुबई की growth last 5-7 सालों में, जो last 5 साल में, especially after COVID, जो हुई है, everybody in general has, you know, एक wave आई है, and everybody is gone in that wave up. So that is in general the city or the place. But जो लोग नहीं कर पाते हैं, many times ये हो जाता है कि if you try and do any shortcuts, you know, I think वहाँ पे rules कोई follow नहीं कर रहे हो आप सही से, you know, you're trying to break the law. These things are things which, you know, people try to, you know, सोचे कि वहाँ खिला पिला के कुछ काम हो जाएगा. वो सब चीज़ें नहीं चलती वहाँ पे. ठीक है, you have to follow the law, you have to go in a manner, because it's a level playing field for everyone. Okay, and I'm saying कि बाबा मैं भी वहाँ पे आज एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता कि यार इसको कुछ और मिल रहा है, इसका कोई इन्फ्लुएंस है और मेरा नहीं. इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन. सो एज अ बिजनेस अगर आप वहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली पीपल विल, यू नो, सी दैट देयर इज अ सेटबैक. फिर कल को ये भी है कि दुबई में क्या है कि आप यू आर डीलिंग विद द वर्ल्ड. आप कोई एक पर्टिकुलर टाइप या एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी से काम नहीं कर रहे हो, आप सब अलग अलग लोगों के साथ काम कर रहे हो. सो वहाँ पे ये भी होता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के आप काम करो, बिकॉज यू डोंट वांट कि, यू नो, कल को किसी ने आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया, कोई चीट कर दिया, कुछ हुआ, यू नो. एंड इट्स अ प्लेस वेयर इफ यू डोंट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट between two people or between a transaction, then you cannot say कि बाबा ये हुआ मेरे साथ. You know, the system works over there कि कुछ भी होता है वहाँ पे, everything is in writing, black and white. अगर आपके पास है तो आप secured हो, नहीं है तो कुछ नहीं. So there are a lot of people जो ये गलतियाँ भी की हैं. Sometimes people are not putting in enough efforts also, I feel. Okay. And you have to be innovative, because competition वहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो ना, cutthroat है. Cutthroat है. कोई भी फील्ड में हो आप, वेदर आप एक F&B में हो, आप कोई कार रेंटल का बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कंपटीशन वहाँ पे फियर्स है. ठीक है, तो यू हैव टू इवॉल्व एंड यू हैव टू, यू नो, सी हाउ यू कैन सर्वाइव. ट्रू. सो व्हेन यू वेंट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट क्लाइंट कैसे लॉक किया? व्हेन आई स्टार्टेड, कुछ क्लाइंट्स यहाँ से थे जो जानते थे, दे वर इंटरेस्टेड इन बाइंग. तो इनिशियली वाज the client who I knew from here. Okay. But अगर आप बोलोगे कि locally sourced client क्या था, तो पहला डील करने में तो जान निकल गई थी. ठीक है, because क्या हुआ कि I went, but the way things work over there, the systems were different. And मैं सोचा यार ऐसे कोई होता है. जब मैं फर्स्ट टाइम गया ना, तो मुझे
पता चला कि प्रॉपर्टी की लिस्टिंग्स की जाती है प्रॉपरली, एंड लिस्टिंग्स में भी यू हैव टू रियली पे अटेंशन. और मैं सोच रहा हूँ यार इंटरनेट पे जाके कोई ये खाली लिस्टिंग देख के प्रॉपर्टी खरीदेगा, बिकॉज बैक इन द डे ओवर हियर ऑल्सो पोर्टल्स वर नॉट रियली ए पॉपुलर थिंग, सो आई वाज नॉट रियली एक्सपोज टू दैट. तो मैं गया, मैं बोला अच्छा ठीक है, एंड मैंने एक लिस्टिंग की एंड आई रियलाइज कि यार मुझे वो लिस्टिंग करते करते पहले तो सीखना पड़ा कि अच्छा ऐसे करते हैं, ठीक है. लिस्टिंग पे आपकी पहली इमेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हेडलाइंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्या इन्फॉर्मेशन, दिस दैट, एंड ये देख के यू नो people actually make an inquiry. So I said, okay, fine, this is something new. First, about 5 to 6 months, I was not able to sell anything. Kyun? Because one, I was new over there. I was kind of using my logic of whatever I knew, and I was not ready to actually learn at that time, I feel. Personally, मुझे लगा कि मुझे तो आता है, मैं तो फोड़ दूंगा, हो जाएगा. बट हुआ नहीं. एंड आई वाज ट्राइंग एंड देन व्हाट हैपेंड इज, मैंने 2-3 चीज़ों पे रियलाइज़ किया कि एक तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं फोकस इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि मैं कुछ बड़ा ही करूँ. ठीक है. उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर चीज़ों को आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू डूइंग अ रेंटल, डूइंग अ नॉर्मल सेल, स्टफ लाइक दैट. सो देन जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो मैं बोला अच्छा ठीक है, यू नो एक काम करते हैं, एक जगह से शुरू करते हैं. ठीक है. बिकॉज आई वाज गेटिंग लॉस्ट. तो मैंने एक जगह से चालू किया, एक बिल्डिंग मैं बोला इधर रेंटल करूंगा. ठीक है. वहाँ पे पहला रेंटल किया ना, जब 5-6 महीने बाद पहली रेंटल की ना, तब जाके वो रेंटल के पैसे तो कुछ भी नहीं थे, बट कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिल गया कि लगा हाँ अब काम होगा. ठीक है. देन आई गॉट अ हैंग ऑफ इट कि मैं क्या गलत कर रहा था. क्या गलत कर रहे थे? मैं एक तो क्या था कि जब आप अलग लोगों के साथ डील करते हो ना, अलग अलग नेशनलिटीज के साथ, यू हैव टू अडेप्ट टू सर्टन वेज वेयर दे आर कंफर्टेबल. ये समझने में टाइम लग गया. ओके फॉर एग्जाम्पल, अब कोई ब्रिटिश है, ठीक है, वो बोलता है कि मैं 3 बजे आ रहा हूँ ना, तो आपको उधर 250 को पहुंच के खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि वो शायद 250 या 255 को ही पहुंच जाएगा. बिकॉज कल्चरली दे आर सो यू नो विद टाइम दे आर वेरी पर्टिकुलर. अब हम बॉम्बे से, हमको लगता है यार 5-10 मिनट तो ठीक है. ठीक है. सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. डील लूज करी 5 मिनट लेट होने की वजह से. डील लूज करी प्रॉबेबली 10-15 मिनट लेट हुआ, क्लाइंट इज लाइक आई डोंट वांट अ डील, चला गया, मिला भी नहीं. तो यू नो सो ये चीजें ना स्टार्टिंग में समझने को टाइम लगा थोड़ा कि भाई ये क्या है. बट जब समझ में आ गया देन यू आर लाइक अच्छा ठीक है. नाउ आफ्टर डीलिंग विद एवरीबॉडी, अब कोई आता है तो पता है क्या करना है. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.